आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है और उसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है। जैसा कि हम लोग जब छोटे क्लासेस में थे तो हम लोग बोलते थे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, डेफिनेशन हमारा अपडेटेड होना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं जो इलेक्ट्रॉनिक है। पहले कंप्यूटर का काफी वो था, तो लोग इसको बोलते थे हाँ कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन, लेकिन अब थोड़ा सा खुद को अपडेट करने की जरूरत है। सबसे पहले कंप्यूटर का फुल फॉर्म देखेंगे हम लोग कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है। उसके बाद से हम उसी के थ्रू डिफिनेशन भी बताएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सी फॉर होता है कॉमनली, ओ फॉर होता है ऑपरेटिंग, एम फॉर होता है मशीन, पी फॉर होता है पर्टिकुलर, क्यू फॉर होता है यूज फॉर, टी फॉर होता है टेक्निकल, ई फॉर एजुकेशन एंड आर फॉर। और अगर आपको फुल फॉर्म पता है कंप्यूटर का तो आसानी से डेफिनेशन दे सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि डेफिनेशन भी उसी से मिलकर बना हुआ है। बस क्या जोड़ दिया गया है, कंप्यूटर इज ए कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन विच इज पार्टिकुलर यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। यानी हिंदी में ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर सामान्य रूप से चलाने योग्य एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग विशेष रूप से तकनीक, शिक्षा और शोध के क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है। तो जो भी लोग नए हैं, कंप्यूटर का फुल फॉर्म और उसका डेफिनेशन लिख लीजिए, और जिनको हिंदी में लिखना होगा वो हिंदी लिख लें, जैसा आप लोग प्रीफर करना है कर लीजिए। ठीक है। लिख लीजिए। जो लोग नहीं लिखे उनको बात कर रहा हूँ, जो लोग भी नहीं लिखे लिख लें। कंप्यूटर का फुल फॉर्म और कंप्यूटर किसे कहते हैं उसका डेफिनेशन। जल्दी करिए। हो गया? सबका हो गया? ठीक है। तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। उसका डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, सुनिए ध्यान से। कह रहा है कंप्यूटर ये एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। टेक ए रॉ डाटा। रा का मतलब जानते हैं ना, कच्चा वर्ड यूज किया जाता है, मतलब ऐसी चीजें जो अपरिपक्व हो। ठीक है। ऐसी चीजें को क्या करता है, इनपुट के रूप में लेता है। किससे लेता है? फ्रॉम यूजर, एंड प्रोसेस कर देता है डाटा अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम। इसे बोला, उसे क्या बोला जाता है? जावा इंस्ट्रक्शन। जैसे कि अगर हम कंप्यूटर पढ़ते हैं तो कॉमन चीजें आपसे कोई पूछ सकता है कि बताइए फाइल क्या होता है, फोल्डर क्या होता है। कोई बताएगा फाइल किसे कहते हैं, व्हाट इज फाइल एंड व्हाट इज फोल्डर? एनीवन? बॉय एंड गर्ल्स बोथ ऑफ यू, कोई बताएगा मुझे कि फाइल किसे कहते हैं और फोल्डर किसे कहते हैं? जो आता है बताइए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या हुआ?
आप लोग बताइए, जो मैंने क्वेश्चन किया वो लोग बताइए, आप लोग उधर मत ध्यान दीजिए। बताइए, किसी को नहीं पता है फाइल किसे कहते हैं, फोल्डर किसे कहते हैं? आप लोग पढ़े होंगे ना, 8 7 में तो पढ़े होंगे। फोल्डर के अंदर कई सारे फाइल होते हैं। हाँ, और फाइल एक पार्टिकुलर होता एक पार्टिकुलर होता है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। और कोई कुछ अलग? अगर मान लीजिए जैसे कि आपको ये बात पता होगी कि अगर हम किसी से कहते हैं कि कंप्यूटर हम पढ़ते हैं, तो कॉमन चीजें होती हैं, कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो कोई भी पूछ सकता है, क्योंकि कॉमन चीजें हर कोई याद करके बैठता है। जैसे आप कहीं, मैंने एक दिन बताया था कि कहीं आप रिलेशन में जाते हैं और बता देंगे कि इस क्लास में पढ़ते हैं या ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग वहाँ होते हैं जो इसीलिए गए होते हैं केवल बच्चों को परेशान करने के लिए। जहां जहां कुर्सी लेके भागेंगे वहीं वहीं आके बैठेंगे और केवल क्वेश्चन पूछेंगे आपको। जब तक क्योंकि उनको पता चल गया रहेगा आप भाग रहे हो, बता नहीं रहे हो, तो उनको लगेगा, और वही आंसर दे दोगे आप अच्छा, तो सामने वाला थोड़ा सा डबल हो जाएगा आपके सामने। वो ये भी सोचेगा कि कहीं उल्टा हमसे भी कुछ ना पूछे। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से। द कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड फाइल। यानी कि जो डाटा और इंफॉर्मेशन को रखती है उसे हम क्या बोलते हैं? फाइल कहते हैं। एंड द कलेक्शन ऑफ फाइल्स इज कॉल्ड फोल्डर। पेन मत चलाइएगा, भी मैं बता दूंगा। यानी जो फाइलों को रखती है उसे क्या बोलते हैं? फोल्डर बोलते हैं। सुन लीजिए ध्यान से। जो डाटा और इंफॉर्मेशन को रखती है उन्हें फाइल बोलते हैं, और जो फाइलों को रखती है उन्हें हम फोल्डर बोलते हैं। जैसे कि लेट एज्यूम कि आप लोग पढ़ने गए होंगे, स्कूल में जाते हैं कि नहीं पढ़ने, तो क्या लेके जाते हैं? बैग। बैग में क्या होता है? बुक्स। अब एक, हाँ, कॉपी को और लंच बॉक्स को सेपरेट रखिए। बुक्स होते हैं, ठीक है। बुक्स में तरह तरह की बुक्स होती हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की, इंग्लिश की, हिंदी की, होती है कि नहीं होती है? अच्छा, मैथ्स के बुक में किस चीज से रिलेटेड बातें होती होंगी? मैथ्स से कि ड्राइंग वगैरह से? संस्कृत? नहीं। यानी मैथ्स की बुक जो हो गई वो पार्टिकुलर मैथ की फाइल हो गई। क्या हो गई? मैथ की फाइल हो गई। इंग्लिश की बुक, हिंदी की बुक, हिंदी की फाइल हो गई। तो यानी वो हो गए फाइल, और सबको ढूंढने का काम कौन कर रहा है? बैग। बैग कर रहा है, तो बैग क्या हो गया? फोल्डर हो गया। यानी जो डाटा और इंफॉर्मेशन को रखता है उन्हें हम क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। और जो फाइलों को रखता है उन्हें क्या कहते हैं? फोल्डर। याद रहेगा? तो डिफिनेशन लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। द कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। इन जो लोग नहीं लिख पा रहे होंगे बताइएगा, मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ। देखिए, द कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन, द कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड फाइल। क्या लिखा हुआ है? फाइल। तो हिंदी में भी बोल सकते हैं ना, कलेक्शन का तो इकट्ठा करना, क्या इकट्ठा करना? डाटा और, तो हम क्या बोलते हैं? फाइल। क्या बोलते हैं? अब सेम यही डेफिनेशन कि द कलेक्शन ऑफ फाइल इज कॉल्ड फोल्डर। क्या लिख देंगे? द कलेक्शन ऑफ फाइल, यानी फाइलों को जो कलेक्शन करता होता है क्या करते हैं? इसका डाटा कहते हैं। क्या? मुंह से बाहर निकाल के बोला करो, ठीक है? हाँ। एंड द कलेक्शन ऑफ फाइल्स इज कॉल्ड फोल्डर। यानी जो डाटा और इंफॉर्मेशन रखती है उसे हम फाइल बोलते हैं, और जो फाइल को रखती है उसे क्या बोलते हैं? फोल्डर। क्लियर है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कॉमन कि अगर फोल्डर के अंदर फोल्डर हो तो क्या बोलेंगे? अगर फोल्डर के अंदर फोल्डर हो उसे क्या बोलेंगे? सब फोल्डर बोलेंगे। वेरी गुड। अगर फोल्डर के अंदर फोल्डर हो तो उसे क्या बोलेंगे? सब फोल्डर, या CUB। किसी भी चीज में लगता है, आप देखिएगा, लिखता है सेक्शन के अंदर सेक्शन हो तो सब सेक्शन, क्लॉज के अंदर क्लॉज हो तो सब क्लॉज, ग्रुप के अंदर ग्रुप हो तो सब ग्रुप, मतलब सब वर्ड कॉमन हो जाता है सब में। ठीक है? तो फोल्डर के अंदर फोल्डर होगा तो उसे क्या बोलेंगे? सब फोल्डर। लिख लीजिएगा आप।
फोल्डर के अंदर फोल्डर हो तो उसे क्या बोलेंगे, सब फोल्डर। हाँ, मगर आपको पहले से पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता है तो बातें छोटी हो या बड़ी हो काफी में राइट डाउन करिए। अब कोई ये पूछ दे कि डाटा क्या है तो क्या बताएंगे, व्हाट इज डाटा। बताइए कोई भी, व्हाट इज डाटा। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज डाटा तो क्या बताएंगे। डाटा इज दैट मींस, तो वही तो पूछ रहा हूँ है क्या वो। आपने तो वही मेरा क्वेश्चन मुझे ही रिपीट कर दिया। देखिए डाटा का मतलब जरूरी नहीं है कि पढ़ाई से रिलेटेड चीजें ही होंगी तभी डाटा कहेंगे। आपके फोटोग्राफ, पिक्चर्स, सॉन्ग, ये सारी चीज डाटा ही तो है। और रा डाटा वर्ड क्यों यूज किया गया है, क्योंकि रा डाटा का पहले बात रा मटेरियल यूज किया जाता है। जैसे मान लो हमको जूता बनाने में, मेरी फैक्ट्री है जूता बनाती है, शूज वगैरह, तो उसके लिए हमें लेदर वगैरह मंगाना पड़ेगा कि नहीं मंगाना। तो उन सब चीजों को रा मटेरियल बोला जाता है। जो चीज अव्यवस्थित है उनको व्यवस्थित कर दिया जाए तो आपका डाटा कंप्लीट हो गया, इंफॉर्मेशन में बदल गया। तो डाटा का मतलब चाहे आपके डॉक्यूमेंट्स हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, बिना पढ़ाई के हो, जैसे फोटोग्राफ्स हो गए, इमेज हो गए, सॉन्ग्स हो गए, या पढ़ाई से रिलेटेड कोई कंटेंट हो, मैन्युस्क्रिप्ट, डीड, डॉक्यूमेंट, कुछ भी, वो सब चीजें क्या कहलाती हैं, डाटा कहलाती है। क्या कहलाती हैं, डाटा कहलाती है। बात क्लियर है। और रा का मतलब जानती है, रा वर्ड यूज किया जाता है कच्चा के लिए, मतलब जो चीजें अव्यवस्थित होती है, अपरिपक्वता कहते हैं, वो चीजें हो तो रा मटेरियल। ठीक है। तो वही बात यहाँ कहा है कि रा डाटा को इनपुट के रूप में लेता है, किससे, क्योंकि ये बात याद होगा आपको कि मैंने एक डायग्राम बनाया था क्या, कि एक चक्की का एग्जांपल दिया था मैंने, और मैंने कहा था इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। क्या करते हैं, इनपुट करते हैं। और यहाँ क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है, और बदले में क्या आता है, बताया था ना। ठीक है। तो वही बात यहाँ कह रहा है कि यूजर से इनपुट के रूप में लेता है रा मटेरियल, रा डाटा, और प्रोसेस कर देता है इसमें, इंस्ट्रक्शन में। इंस्ट्रक्शन का मतलब जिसे लोग समझ सके, जान सके, देख सके, वही तो हमारा आउटपुट है, वही तो रिजल्ट है हमारा। उसे प्रोग्राम कहते हैं। एंड गिव द रिजल्ट, किस किस फॉर्म में, रियल आउटपुट के फॉर्म में। कह रहा है एंड सेव आउटपुट फ्रॉम द फ्यूचर यूज, और क्या कर सकते हैं आप, आउटपुट को सेव भी कर सकते हैं, किसके लिए, ताकि फ्यूचर में क्या हो, उसकी जरूरत पड़े तो का यूज कर पाए। समझ में आ गई बात ना। ये है डेफिनेशन कंप्यूटर का, यही भी। ठीक है। तो दो डेफिनेशन हो गए कंप्यूटर के। ये भी लिखना चाहेंगे, लिख लीजिए। कोई जुड़ जुड़ भी गया क्या इसमें। राजन यादव कौन है। अच्छा लग रहा है वो वाले हैं, पहले वाले। कोई एक ही लिखिएगा, या तो हिंदी वाला या तो इंग्लिश वाला। तो सब तरीके से क्लास बनाइए।
स्टार्ट करें? हो गया सबका ना? चलिए, अब हम आगे चलते हैं। तो तीन ऑपरेशन याद रखिएगा, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। अब कुछ उसकी विशेषताएं हम देखेंगे कंप्यूटर के। जैसे कि कह रहा है हाई स्पीड होता है कंप्यूटर का, आपको भी पता है स्पीड ज्यादा हाई होती है उसकी, होती है कि नहीं होती? ठीक है। कह रहा है कि ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक का वर्ड यूज किया गया है, स्वचालित होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप एक तरफ से सोचें तो कहीं ना कहीं इसको यूजर पे डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि ये इंसान नहीं है कि आप उसको कह देंगे शाम तक ये काम करके दो, मैं आऊंगा शाम को चेक करूंगा, नहीं। जितने घंटे आप काम करेंगे उतने घंटे ये काम करेगा। क्यों? ये बात है कि नहीं है? सर कह रहा है एक्यूरेसी होती है, मतलब कि गलती होने के चांसेस, त्रुटि रहित, मतलब कि गलती होने के चांसेस बहुत माइनर होते हैं, बहुत कम होते हैं या नहीं ही होते हैं। कह रहा है सेक्रेसी होती है, गोपनीयता होती है, मतलब किसी इंसान को कोई बात बताओगे तो वो बता देगा जाके, लेकिन इसको जो चीजें इसमें रखे हो एज ए पासवर्ड प्रोटेक्टेड जो भी है, तो ये चीजें कोई चीजें किसी को शेयर नहीं करता है। कह रहा है रियलेबल, मतलब भरोसेमंद है, मतलब आपका भरोसा ये तोड़ता नहीं है। वर्जिटाइल, वर्जिटाइल वर्ड यूज किया गया, इसका मतलब होता है बहुउद्देशीय, जिसका बहुत सारा उद्देश्य हो, कोई एक काम नहीं। जैसे ये बताओ, कंप्यूटर की यूज सिर्फ शिक्षा के लिए किया जाता है क्या? कहीं टिकट काटने के लिए, कहीं गेम खेलने के लिए, मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग उसका रोल है ना। तो वो इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया वर्सेटाइल। आई थिंक वर्सेटाइल वर्ड लिख भी लीजिएगा कॉपी में। इसका मतलब होता है बहुत बहुउद्देशीय, मतलब मल्टी टैलेंटेड, मतलब जिनका बहुत सारे काम हो, समझ रहे हैं ना? मतलब एक ही काम ना करे, वो बहुत सारे काम करे अलग अलग जगहों पे। एक वर्ड यूज किया जाता है मल्टी टैलेंटेड, क्यों कहा जाता है? यानी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सारे टैलेंट हो, मतलब हर नहीं होता है कि हर परिस्थितियों में लोग वो समान हो जाते हैं, उस हिसाब से हो जाते हैं। तो ये याद रखिए, कंप्यूटर के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्या? वर्जिटाइल। वर्जिटाइल का मतलब बहुउद्देशीय, जिसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, मतलब एक टाइम पे बहुत सारे काम भी कर सकता है और अलग अलग जगहों पे अलग अलग नीड भी है इसकी। कहीं टिकट काटने के लिए, तो कहीं गेम खेलने के लिए, कहीं पढ़ाई के लिए, तो कहीं कुछ, समझ रहे हैं ना? हो गया? वर्जिटाइल का मतलब समझ गए ना आप लोग? और बहुउद्देशीय क्यों वर्ड यूज किया गया, ये बात तो समझ में आ गई ना? तो बता पाएंगे आप ना? हाँ, क्यों? बोलिएगा, क्योंकि ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग काम करता है, इसलिए वर्सटाइल वर्ड उसके लिए यूज किया गया। हाँ, वो विशेषता बताया गया कि ऑटोमेटिक होता है। जैसे कि आजकल वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है, लेकिन क्या ऑटोमेटिक उसको बोला जाता है, लेकिन क्या उसमें काम नहीं पड़ता है हमें? एक बार सब चीजें डालना पड़ता है, करना पड़ता है, कपड़ा भी उठा घर में ढूंढ के ला लेगा, नहीं ना? तो ऑटोमेटिक वर्ड यूज किया गया, इसलिए तो मैंने अभी उससे बताया एक बार कि ऑटोमेटिक कहा गया, लेकिन कहीं ना कहीं यूजर की जरूरत पड़ती है, ये बात मैंने बोला अभी। ठीक, मुझे पता था कुछ आपके जैसे कुछ क्वेश्चन आएंगे। चलिए, हो गया। अगला बोला है उसने लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब अत्यधिक संग्रह क्षमता, यानी कि चीजों को स्टोर करने का अधिक होता है। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसके पास, ज्यादा से ज्यादा डाटा क्या कर सकता है, खुद स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है डेलीगेंस होता है, परिश्रमशील होता है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये काम लगातार आप काम करेंगे तो काम करेगा। जैसे हम थोड़ा सा कहते हैं ना कि रेस्ट चाहिए हमें, ऐसा वगैरह वगैरह, इसके लिए अंदर ये सब चीजें नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है।
ये सारी चीजें लिमिटेशन में आएंगी कि नो फीलिंग्स, कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग्स नहीं होती। मतलब अगर आप ऐसा वो कॉपी टेस्ट लिया जा रहा है, पार्शियलिटी दिखा दे कि बच्चे या बच्ची बोलेगी, पॉसिबल है। अगला वर्ड यही बोला गया है इसमें। हो गया। आगे चले। कुछ लिमिटेशन है, कुछ सीमाएं हैं। सीमा को तो समझते ही होंगे कि दायरा, कि जैसे ऐसे समझ लो कि जैसे हम लोग गलती करते हैं तो हमने कौन डांटा, हमारे पापा डांटते हैं हमें, तो वो गलती करते हैं तो हम भी लोग डांट देते हैं उनको, नहीं क्यों, क्योंकि हमारी लिमिटेशन है कि वो हमें डांट सकते हैं लेकिन हम उन्हें डांट नहीं सकते। तो वैसे ही कंप्यूटर में भी कुछ लिमिटेशन वाली बात की गई है। क्या हुआ, कंप्यूटर में भी कुछ लिमिटेशन वाली बात की गई है। क्या है कि नो आईक्यू, कंप्यूटर के पास कोई आईक्यू नहीं होता। आईक्यू का मतलब कल बताया थे उसे, क्या बताया थे। और वो अलग है, आईक्यू लेवल 0% होता है, मतलब नो आईक्यू मतलब कोई दिमाग नहीं होता है। इसलिए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है, सीपीयू को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, सीपीयू को बोला जाता है। करेक्ट, नो फीलिंग्स, मतलब इसके पास कोई फीलिंग्स भी नहीं होती। फीलिंग्स मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, भावनाएं। करेक्ट, डिपेंडेंसी मतलब किसी पे, नो डिपेंडेंट नहीं कहा है ना, डिपेंडेंट ही है, मतलब किसी पे ये इसकी सीमा है कि किसी न किसी पे या क्या है, आश्रित है, किसी न किसी पे ये आश्रित है। और इन्वायरमेंट की बात की गई है, याद रखिएगा। इन्वायरमेंट का बात इसलिए किया गया है क्योंकि आपको पता होगा कि कंप्यूटर में जो बात होती है सबसे प्रॉब्लम आती है डस्ट पार्टिकल से, डस्ट से इसको दिक्कत है। इसलिए वातावरण बहुत मायने रखता है। जैसे पढ़ाई के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट। अगर पढ़ने वाले आप हैं तो वहाँ का इन्वायरमेंट सही होना चाहिए, वहाँ का माहौल। अगर पढ़ाई में सबसे ज्यादा हेल्पफुल कुछ है तो है इन्वायरमेंट। इंटेलिजेंस क्वेश्चन, हो गया, हो गया। जैसे हाँ, जैसे कि मान लीजिए, बस हमारी बात समझिएगा। जैसे इसमें इन्वायरमेंट की बात इसलिए किया है कि अगर आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो उस हिसाब से वातावरण भी बनाना पड़ता है। जैसे आप देखते हो लैब में कि वहाँ का माहौल क्या रहता है। जैसे एग्जाम्पल में ऐसे समझ लो, मान लो हमने हाथी ही खरीद लिया, हाथी ही खरीद लिया, तो उसके लिए हमें हमें एक इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी ना। तो उस हाथी के हिसाब से एक रूम बनवाए जिसमें वो रहेगा, उसका खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, चीजें, समझ रहे हैं ना। इसको इन्वायरमेंट का वर्ड यूज किया गया इसीलिए कि जो चीजें हम खरीदते हैं उसका एक इन्वायरमेंट होता है, उस हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। ठीक है, यही बात कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया सुनिएगा ध्यान से। उस एप्लीकेशन है कंप्यूटर के, मतलब कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ है, नहीं वो वर्ड एक यूज किया गया वर्जेटाइल। कह रहा है कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, बिजनेस एप्लीकेशन के लिए, ऑफिस ऑटोमेशन के लिए, पेरोल या पर्सनल रिकॉर्ड रखने के लिए, वर्ड को प्रोसेस करने के लिए, वर्ड टाइपिंग करने के लिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए जो जीटीपी का आता है, और इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस में स्टॉक कंट्रोल करने के लिए। स्टॉक का मतलब समझ रहे हैं ना, रहतिया होता है एक, क्या है, अकाउंटिंग वर्ड है स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है रहतिया, मतलब कि हमने 10 पीस लाया है कोई सामान बेचने के लिए, 5 पीस बेच दिया, 5 पीस पड़ा हुआ है, हम क्या बोलेंगे कि हमारे स्टॉक में 5 है। अच्छा, ग्रोसरी स्टोर बोला है उसने, क्या बोला है, सिर्फ हाथ उठाइए जिसको पता है ग्रोसरी स्टोर का मतलब क्या होता है, सिर्फ हाथ उठाइएगा जिनको पता है, बोलना नहीं है। हाँ, क्या होता है, सिर्फ हाथ उठाना है, बताइए। 1 2 3 4, तुम बताओ पहले। जैसे एक वर्ड में क्या बोलेंगे, किराना स्टोर बोल, बोल क्या था, वही होता है। तो ग्रोसरी का मतलब होता है ऐसी चीजें जहाँ खाद्य पदार्थ वगैरह या फिर जो भी घर से घरेलू चीजें मिलती हैं। तो एक वर्ड में बोल सकते हैं कि क्या, किराना स्टोर। किराना को क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ग्रोसरी स्टोर। याद रखिएगा। कह रहा है बैंकिंग और एटीएम में भी इसका यूज होता है। जो आप लोग बैंक पे अमाउंट डालते हो, एटीएम लगाते हो, उसको रीड आउट करने का काम कौन कर रहा है, कंप्यूटर ही तो है वो। एटीएम का फुल फॉर्म क्या, अब ये डिफिनेशन अपडेट हो चुका है बहुत पहले का।
अब ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटेड हो गया है। क्या होता है? ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड टेलर। टेलर की स्पेलिंग क्या होगी? क्या? देखिए, एक तो ट्रेलर होता है पिक्चर वाला, ये भी ट्रेलर है, TAI है, ये तो दर्जी वाला हो गया। उसका जो स्पेलिंग होती है TELLER, ये होता है ऑटोमेटेड, होता है ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड लिख लीजिएगा, ऑटोमेटेड टेलर। ऑटोमेटेड एक ही में है, ऑटोमेटेड टेलर ये वाला होगा, मशीन। हो गया? हो गया? चल लिख लीजिए। हुआ? पूरा लिखना है क्या आपको? पूरा नहीं लिखना है? ठीक है, लिख लीजिए, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। पेरोल का मतलब बाबू होता है कि जब अकाउंटिंग पढ़ेंगे ना, उसमें एक पेरोल वाउचर, इसमें क्या आइटम आया, क्या गया है, सारा चीजें मेंटेन कर, स्टॉक मेंटेन करना, वही देता है पेरोल वाउचर। क्योंकि कई बार ऐसी चीज होती है तो हम डायरेक्टली परचेज करते हैं, सामान कोई आया, आपने सामान दे दिया, और कई बार हम ऑर्डर लेते हैं, उसके बाद 2-3 दिन बाद उसकी डिलीवरी दे, तो उस चीज को पेरोल वाउचर कहते हैं। ठीक है, उसमें भी कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है। आगे चले? चलिए, टाइम 8:05 हो गया। बाप रे, मुझे पता नहीं चला। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू क्लास।